वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई और कल संडे था, तो 6 और 7 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 12वें भारत गौरव पुरस्कार, राजस्थान की 5 हस्तियां सम्मानित। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में एआई का प्रयोग और पोखरण में ऑपरेशन हेलीबोर्न का आयोजन। पूरी डिटेल के साथ इस क्लास को पढ़ेंगे। साथ में डेली सुजस अपडेट, डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, डेली, वीकली, 15 दिन और मंथली, इस प्रकार आपको क्लास का शेड्यूल रहता है। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास 6 और 7 जुलाई 2025 की। सबसे पहले 5 जुलाई को हमने क्या पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने किन खेलों में कौन से पदक जीते? तो कचनार चौधरी ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक, डिस्कस थ्रो में सिल्वर और दिलीप कुमार मालव ने कराटे में स्वर्ण पदक जीता। बीसीसीआई महिला मैच रेफरी बनने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी है आस्था माथुर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में देश की नंबर 1 शूटर बनी है माननीय कौशिक। जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? किशनबाग, विद्याधर नगर, जयपुर। बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना में पात्र युवाओं को एक बार ये सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि है 10,000। बजट 2025-26 में घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की अवधि 7 वर्ष। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई और इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें प्राप्त हो गया। अब करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न आपके सामने, 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह है राजस्थान की किन हस्तियों को सम्मानित किया गया? हाल ही में 3 जुलाई को, कब? 3 जुलाई को लंदन के अंदर भारत गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान की 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया। कौन कौन से? किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया, संजना करनानी, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन कौन? किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया, संजना करनानी, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, उपयुक्त सभी। इन 5 राजस्थानी हस्तियों को भारत गौरव पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ लंदन के अंदर, वहां सम्मानित किया गया। देखिए कहाँ हुआ? लंदन में 3 जुलाई 2025 ब्रिटिश संसद के अंदर संस्कृति युवा संस्थान द्वारा आयोजित, और आयोजन का अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा थे। सम्मानित जन कुल 25 प्रतिभाएं सम्मानित हुई, 5 राजस्थान से और 18 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। राजस्थान की 5 हस्तियों की खासियत जो मैंने आपको पहले बताए थे वो 2024 के थे। अब जो क्लियर है वो 5 ये हस्तियां हैं, इनको याद रखना है। शेखावटी की प्रवासी और लंदन में रह रही हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन और वेदांता ग्रुप की निदेशक किरण अग्रवाल। जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार पद्मश्री गुलाबो सपेरा। जयपुर से राजस्थान की नंबर 2 बैंक एसके फाइनेंस लिमिटेड के एमडी सीईओ राजेंद्र कुमार सेतिया। ब्यावर के मूल निवासी और वर्तमान में चेन्नई के उद्योगपति सुनील खेतपालिया, ये समाज सेवा से भी जुड़े हैं। और बीकानेर की प्रवासी लंदन में रह रही संजना करनानी, ये सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ ब्रिटिश संसद की पूर्व सांसद उम्मीदवार भी है। तो इन 5 हस्तियों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अलावा जावेद अख्तर को गीतकार पद्म भूषण जिन्हें मिल चुका है, इन्हें मिला। और मनोज मुंतशिर है लेखक और पटकथा लेखक है हमारे भारतीय, इनको भी प्राप्त हुआ। तो राजस्थान की 5 हस्तियों को 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह लंदन के अंदर हुआ, वहां प्राप्त किया गया। इन 5 हस्तियों को आपको याद रखना है। वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 3 और 4 जुलाई 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई, जिसका आयोजन राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी तथा केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन निदेशालय के सहयोग से किया गया? आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं भी। वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 3 और 4 जुलाई को किस स्थान पर आयोजित की गई, जिसका आयोजन राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव है, के सहयोग से किया गया? तो मेनार वर्ल्ड विलेज व रामसर साइट, उदयपुर।
वह अब देखो मेनार वर्ल्ड विलेज व रामसर साइट उदयपुर, अब ये वर्ल्ड विलेज भी है मेनार और रामसर साइट में भी घोषित हो गया, उदयपुर के अंदर किया गया। ऐसे प्रश्न याद रखने। तो राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से उदयपुर लेक सिटी में मेनार वर्ल्ड विलेज और रामसर साइट पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वेटलैंड प्रबंधन पर 3 से 4 जुलाई 2025 को आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई और किसके सहयोग से की गई, दोनों बातें हमें याद रखनी है। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग हेतु राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। यानी राजस्थान के 3 जिलों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए खनिजों की खोज की जाएगी। उसमें भीलवाड़ा भी शामिल है, भरतपुर भी शामिल है, चित्तौड़गढ़ भी शामिल है, जयपुर इसके अंदर शामिल नहीं है। तो आजकल एआई का तकनीकी प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। राजस्थान सरकार ने पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक को शामिल करने का निर्णय लिया है। पायलट प्रोजेक्ट का विवरण भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के चयनित स्थल हैं। संगठन राज्य मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निजी एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स ट्रेकर NPEA। राजस्थान में अभी 82 खनिजों की पहचान हुई है, जिनमें से 57 का वर्तमान में खनन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के चयनित स्थल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। ऑपरेशन हेलीबोर्न के तहत भारतीय सेना ने बहुस्तरीय युद्धाभ्यास कहाँ किया। ये जितने भी युद्धाभ्यास है पेपर में आते ही आते हैं। ऑपरेशन हेलीबोर्न के तहत भारतीय सेना ने बहुस्तरीय युद्धाभ्यास कहाँ किया, पोखरण जैसलमेर के अंदर। पोखरण जैसलमेर में देखो जितनी भी कोई मिसाइल वगैरह, जितना भी उनका परीक्षण वगैरह होता है ना, टैंक वगैरह, वो लगभग पोखरण से ही होता है। खिंचन फलोदी इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। हरिपुरा जयपुर में अहिल्याबाई होलकर की अभी प्रतिमा स्थापित की गई है। पचभद्रा बालोर में पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। इससे पहले राजस्थान में अगर मुख्य इस 2025 में देखें तो एक युद्धाभ्यास हुआ साइक्लोन हुआ भारत और मिस्र के बीच महाजन बीकानेर के अंदर। कहाँ पे, महाजन बीकानेर। एक गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास हुआ था भारतीय सेना का, वो भी पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ। और डेजर्ट हंट हुआ, वो जोधपुर के अंदर हुआ। ऑपरेशन हेलीबोर्न स्थान पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। प्रकार हाई इंटेंसिटी बहुस्तरीय युद्धाभ्यास है, साधारण ड्रिल नहीं है, खतरनाक तरीके की। वायु भूमि एकीकरण, हेलीकॉप्टर आधारित सर्जिकल स्ट्राइक, चित्ता और चेतक हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतर जाना, आतंकियों को खत्म करना और पुनः उड़ान भरी। मतलब चित्ते और जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो हवा में चलते चलते यानी जमीन पे, ये देखो हवा में चलते चलते जमीन पे उतरना, आतंकवादियों को खदेड़ना, इस प्रकार का परीक्षण किया गया। 32वीं एशियाई जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला स्क्वैश टीम की कोच कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत ने 32वीं एशियाई जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है, उसमें पदक जीते हैं। तो उसमें भारतीय महिला स्क्वैश टीम की कोच कौन थी, ये अपने राजस्थान के जयपुर की सुरभि मिश्रा, स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा। तो 32वीं एशियाई जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 दक्षिणी कोरिया के अंदर हुई थी। भारत का प्रदर्शन ये रहा था कि कुल 7 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य। भारतीय महिला टीम की कोच सुरभि मिश्रा जयपुर की थी। राजस्थान के प्रतिभागी दिव्यांश जैन, प्रभ बाजोरिया और सुभाष चौधरी, 3 बार राजस्थान के खिलाड़ी भाग लेते हैं लेकिन कोई भी पदक नहीं जीत पाते हैं। तो बात याद रखने की है कि 32वीं एशियन जूनियर जो स्क्वैश चैंपियनशिप है वो दक्षिणी कोरिया में। भारतीय महिला टीम की कोच सुरभि मिश्रा, जिनका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान के 3 खिलाड़ी भाग लेते हैं, दिव्यांश जैन, प्रभ बाजोरिया, सुभाष चौधरी, लेकिन कोई पदक नहीं आता। कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान से कुल कितने निशानेबाज हिस्सा लेंगे। अगस्त के अंदर होने जा रही है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, उसमें राजस्थान के 24 निशानेबाज भाग लेंगे। कितने? 24 निशानेबाज। अब वो 24 कौन से हैं, उनमें से चर्चित खेल खिलाड़ी से प्रश्न बन सकता है। देखो सबसे पहले एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 सिमकेत कजाकिस्तान में 16 से 30 अगस्त 2025 को होगी। राजस्थान के 24 निशानेबाज हिस्सा लेंगे।
अब देखो मुख्य निशानेबाज और स्पर्धाएं, अब ये निशानेबाजी में भी प्रतिस्पर्धा अलग अलग होती है। जैसे एयर पिस्टल के अंदर लेंगे अमित शर्मा, शिखा चौधरी जूनियर वर्ग में और गिरीश गुप्ता यूथ युवा में। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में भावेश शेखावत, प्रदीप शेखावत लेंगे। 50 मीटर राइफल प्रोन मानिनी कौशिक, मानवेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह शेखावत जूनियर और तेजल नाथावत जूनियर। ठीक है, 50 मीटर देखो अभी मानिनी कौशिक 50 मीटर राइफल प्रोन के अंदर टॉप रही है ना मानिनी कौशिक। इन खिलाड़ियों आपको ये इतना याद रह जाएगा, भी हाँ ये निशानेबाज है सारे। फिर डबल ट्रैक में हर्षवर्धन काव्या, भानु प्रताप सिंह और अनुष्का सिंह भाटी, विनय प्रताप यादवेंद्र सिंह जूनियर में। ट्रैप में विवान कपूर प्रश्न देखो, प्रश्न आने लगे शूटिंग ट्रैप के खिलाड़ी हैं। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में भाग लेंगे पोशिका गुप्ता, अभिनव चौधरी और सौमिल चौधरी। आपने देखा होगा अभिनव चौधरी का नाम, अभी राष्ट्रीय खेल में अभिनव चौधरी ने 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल में पदक जीता। 50 मीटर फ्री पिस्टल में जूनियर में अभिनव चौधरी और उमेश चौधरी ने। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल जूनियर में अभिनव चौधरी। एयर राइफल यूथ में धीरेन्द्र भाटी और स्किट यूथ में अजनेय सिंह और राजवीर सिंह। यानी ये 24 खिलाड़ी हैं जो भाग लेंगे। बस इतना याद रखना कि ये सारे क्या हैं, निशानेबाज हैं, राजस्थान के निशानेबाज हैं। क्योंकि चाहे आप रीट मुख्य परीक्षा ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, कोई भी एग्जाम है सीधा लिखा होता है खेल परिदृश्य, तो खेल में वैसे भी पूछा जा सकता है एक खिलाड़ी का नाम देके। और थर्ड ग्रेड के अंदर L1 L2 वाले ध्यान रखना, कम से कम आपके करंट आएंगे 15, जन कल्याणकारी योजना, फ्लैगशिप योजना, बाल कल्याणकारी योजना, करंट वगैरह मिला के 3 से 4% तो आपके सीधा देगा कि अभिनव चौधरी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, विवान कपूर का संबंध किस खेल से है, ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किससे है, ऐसे आएंगे। पिछले एग्जाम को देख लो, 3-4% तो सीधे खेल के कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ नाम दे के खेल पूछेगा उसका। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का लक्ष्य किस आयु वर्ग और कक्षा के छात्रों को प्रेरित करना है। अब ये पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब में आएंगे। और 20 योजना करवारों में बालक बालिकाओं से संबंधित शिक्षा जगत की। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का लक्ष्य किस आयु वर्ग और कक्षा के छात्रों को प्रेरित करना है, तो कक्षा 6 से 10, आयु वर्ग है 10 से 15 वर्ष। देखो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है, जो समाज के लिए उपयोगी नवाचार, रचनात्मक और मौलिक विचारों को प्रेरित करते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को 10,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लगभग इसमें से 1 लाख में से 60 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत छात्रों को 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सोजस बुलेटिन, टेंडर के बाद प्रशासनिक विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी, नई व्यवस्था लागू। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और ज्वेलर्स एसोसिएशन शो 2025, जयपुर का रत्न आभूषण उद्योग हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रास्ता खोलो अभियान मिसाल बन रहा है। और संवेदना से सेवा, 51 लाख नए लोग खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं और 22 लाख ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से छोड़ा है। बोले अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, इतने दिन चाहिए था, अब कुछ नहीं चाहिए, नयों को जोड़ दो। हमने खूब खा लिया सरकार को, अब नए जोड़ दो। 51 लाख नए जुड़े हैं, 22 लाखों ने स्वेच्छा से छोड़ दी, डरते छोड़ दी। स्वेच्छा से क्या डरते, बोले अब बारी है। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है, ओम माथुर, जिनका संबंध राजस्थान से है। राजस्व वर्दी के लक्ष्यों की प्राप्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी, राजस्व खूब इकट्ठा करना है, सरकार ने कह दिया। और सहकारिता मंत्रालय के 4th स्थापना दिवस पर जयपुर स्थित रायसेन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भी। नानक क्लासेज शिवसर, नानक क्लासेज मैंने आज आपको जून 1 की एक तो MCQ जो मैंने क्लास लगाई थी और एक 1 लाइनर जो क्लास लगाई थी, दोनों की PDF मैंने नानक क्लासेज शिवसर पर डाल दी और नानक क्लासेज पे डाल दी। दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहां से PDF ले लेना। शिव की डोज, अब आप सभी का प्यार स्नेह इतना रहा तो शिव की डोज को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद RSCERT ने प्राथमिक कक्षाओं में खेजड़ली बलिदान पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एक सबसे बड़ी बात, प्राथमिक यानी 3री से लेकर 5वीं तक पढ़ाया जाएगा पर्यावरण की किताब में। अनुरूप सिंधी व संगीता शर्मा को 2 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की है।
कोटा विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सहयोग के लिए जॉर्जिया के गिरगोल रोबाकीजे विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। हरियाणा और राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। 2024-25 में 7 करोड़ लगाए थे। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को चुनावी गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हटा के, यानी भीड़ में जो शामिल हो रहे हैं उसको हटा के कुछ ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जिनका कोई मतलब नहीं, लेकिन उस भीड़ की छंटनी के लिए ये सोच रही है कि यूट्यूब वाले, बुक वाले, कोचिंग वाले ये इंपॉर्टेंट दे के पढ़ा देते हैं और क्वेश्चन बाहर से आ जाता है। इसलिए इस डोज को शुरू किया कि वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें याद रखना है। राज्य सरकार शेखावटी क्षेत्र की 662 हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अलवर में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय बनाया जाएगा। चतुरू चौधरी ने अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस क्रॉस कंट्री की 10,000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 2300 से अधिक यानी लगभग 2370 पैकेज और 3500 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। तो इन प्रश्नों को थोड़ा गौर से देखना, अपने डेली की क्लास में इनको पढ़ रहे हैं तो ये अपने काम की चीज है। वैसे इनको वीकली में मैं क्वेश्चन बना के आपको दे रहा हूं। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, भीलवाड़ा की खिलाड़ी अश्विनी बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी प्यारे साथियों का सही जवाब था कुश्ती से। किससे था? कुश्ती से इनका संबंध था, अश्विनी बिश्नोई। और इन्होंने 65 किलो भार वर्ग में क्या जीता? गोल्ड जीता। क्वेश्चन फॉर यू, दिलीप कुमार मालव का संबंध किस खेल से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना, बहुत काम की चीजें हैं ये। दिलीप कुमार मालव का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, कराटे, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट। ये आपके होमवर्क है और होमवर्क को करना ही करना होता है जैसे छोटी क्लासों में करते थे। यस्टरडे डोज, किस दुर्ग में 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज और निकुंभों की चित्रबुद्ध देवी स्थापित है? बाला किला अलवर में। वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, जिसे एलपी टेसीटोरी ने 5वें वेद और 18वें पुराण की संज्ञा दी है, 19वें पुराण की संज्ञा दी है। वीर रामायण ग्रंथ है बहादुर डाडी द्वारा। अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी और खाटू श्याम जी मंदिर है सीकर में। ये सारे फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आए हुए हैं। अब आपके लिए 5 प्रश्न। नेक्स्ट डोज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025, ये पीटीआई के पेपर में आए हुए हैं। पीटीआई, माजम किसकी सहायक नदी है? माजम। 2001 और 2011 के मध्य किन जिलों की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई? ये पीटी कल वाले पेपर में, सॉरी, जो ई ग्रुप वाला पेपर हुआ था ना, डी वाला, उसमें हुआ। लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुरती किस पशु की नस्ल है? और राज 171 किस्म किस फसल से संबंधित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और नानक क्लासेज के 6 मंथ की जनवरी से जून 2025 की बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। आप नानक क्लासेज ऐप में जाके या 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके, व्हाट्सअप संपर्क करना है, सिर्फ संपर्क करके आप ये पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी और करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज है ही। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज शिव सर और नानक क्लासेज। थर्ड ग्रेड की हमारी आईसीटी की और जीके की बुक उपलब्ध है। रीट L1 का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। आज L1 और L2 में जो टेस्ट मिलने जा रहा है वो मेवाड़ वंश के टॉपिक मिलने जा रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन करें। चतुर्श्रेणी कर्मचारी कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है, थर्ड पेपर की 10 शेड्यूल टेस्ट 81 टॉपिक वाइज। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सफलता का एक ही आधार है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, बार बार अध्ययन करें, बार बार अभ्यास करें। जो भी टेस्ट दें जिनमें जितनी गलतियां होती है उस गलती को बार बार हर बार सुधारें। सुधारोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो निपुण हो जाओगे और एक दिन निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।